साथियों, आज की कविता है कन्यादान। ऋतुराज द्वारा लिखी यह कविता स्त्री के प्रति पारंपरिक सोच का प्रतिकार करती है। स्त्री को सुंदरता, सौम्यता तथा दया की मूरत माना जाता है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए गए हैं वे केवल आदर्श रूपी जंजीरें हैं। स्त्री द्वारा इन जंजीरों को तोड़ने पर मनाही है। जो स्त्री ऐसा करती है उसे तिरस्कृत किया जाता है। एक माँ अपनी बेटी को कन्यादान के वक्त समाज का असली रूप बताती है। साथ ही वह बेटी को सीख देती है कि वह कठोर होकर समाज के क्रूर रूप का प्रतिकार करने के लिए तैयार रहे। बढ़ते हैं इस कविता के प्रथम पद्यखंड की ओर। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं, एक माँ के लिए उसकी बेटी ऐसा साथी होती है जिससे वो अपना हर दुख सुख बांटती है। इसलिए बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। इस पूंजी को वह कन्यादान करते समय किसी और के हवाले करती है। कवि कहते हैं कि कन्यादान के समय बेटी इतनी समझदार नहीं थी कि दुनिया के असली रूप को समझ सके। वह इतनी भोली थी कि सुख का अनुभव तो करती थी लेकिन भावी दुख का आभास करने के योग्य न थी। समाज के बंधनों को भली प्रकार नहीं जानती थी। वह कविता पढ़ तो लेती थी पर अर्थ नहीं समझ पाती थी। अब दूसरा स्टेंजा। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। दूसरे स्टेंजा में माँ अपनी पुत्री को समझाते हुए कहती है कि जिस नए जीवन की शुरुआत तुम करने जा रही हो उसमें दुख सुख दोनों मिलेंगे। अपनी सुंदरता को आईने में निहार कर केवल प्रसन्न मत होना। सुंदरता के साथ साथ तुम्हारी मजबूती व जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं कि नहीं, इसका भी आकलन करना। ससुराल तथा भावी जीवन में अनेक तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ससुराल में मिलने वाली तकलीफों से हताश होकर तुम कभी हार मत मानना। कवि यहाँ समाज में व्याप्त कुरीति दहेज प्रथा की ओर इंगित करते हैं, जिसमें बहुओं को मारने जलाने आदि की घटनाएं होती आई हैं। ऐसे में माँ बेटी को दृढ़ रहने व डट कर इन कुरीतियों का प्रतिकार करने की सीख दे रही है। माँ बेटी को समझाती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, बेटी बहुओं को जलाने के लिए नहीं। माँ बेटी से कहती है कि वस्त्र व आभूषण सुंदर वस्तुएं हैं पर स्त्री जीवन के बंधन है। शाब्दिक व दिखावे के प्रेम की तरह ये वस्त्र व आभूषण होते हैं जिनका वास्तविकता से कोई नाता नहीं होता। बढ़ते हैं अंतिम दो पंक्तियों की ओर। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंतिम दो पंक्तियों में माँ बेटी को समझा रही है कि तुम लड़की हो, लड़की होने के सभी कर्तव्य पूरा करना पर कमजोर नहीं रहना। संसार व दुनिया के सभी कुरीतियों का डटकर मजबूती से सामना करना, हार मत मानना। तो दोस्तों, ये रही कविता कन्यादान, जिसका भावार्थ हमने पढ़ा। किसी नए चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए